हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत से बच्चों का ये डिमांड था कि मैम जिस तरह से आप सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट एड एंड हेल्थ को करिकुलर का कोर्स यूट्यूब पर आपने स्टार्ट किया, उसी तरह से हम लोगों का यानी फोर्थ सेमेस्टर का भी कोर्स आप यूट्यूब पर स्टार्ट कीजिए। तो उन्हीं के डिमांड के ऊपर मैंने अब फोर्थ सेमेस्टर का क्लास अपडेट किया है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो मेरे द्वारा अभी तक 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आज मैं उसी 1 चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1 लाई हूँ क्लास 4th सेमेस्टर के लिए। तो आइए स्टूडेंट, इस पे हम डिस्कशन करते हैं और आप लोगों को स्टडी कराते हैं, प्रिपरेशन करा रहे हैं। आपका प्रैक्टिस सेट 1 और कौन सा है सेमेस्टर, ये 4th सेमेस्टर रहेगा आप लोगों का स्टूडेंट। तो पहला ही क्वेश्चन है इसमें कि फिजिकल शिक्षा यानी शारीरिक शिक्षा कितने शब्दों का सम्मिलित रूप है। यानी कहने का मतलब कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है, शारीरिक, और दूसरा शब्द क्या है, शिक्षा। शारीरिक का मतलब यहाँ पे है कि शरीर की जो विभिन्न एक्टिविटी है उसको नियमन करना, और शिक्षा जो है एक सिस्टमेटिक यानी क्रम बाय स्टेप चलना। तो उसी को मिलाकर 2 रूप हुआ। तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी जो शारीरिक शिक्षा है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है स्टूडेंट, तो 2 शब्दों से, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का आशय है, ठीक है। तो शारीरिक शिक्षा का आशय क्या है स्टूडेंट, तो देखिए पहला ऑप्शन है शारीरिक स्वच्छता, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक क्षमता, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक बनावट, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो हम शारीरिक शिक्षा के आशय में तो हम सब कुछ आप लोगों को स्टडी कराए थे कि शारीरिक शिक्षा में जो शारीरिक शिक्षा का आशय क्या होता है, आपका शारीरिक स्वस्थता है, शारीरिक क्षमता, और आपका क्या हो जाएगा शारीरिक बनावट, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको हमने क्लास में स्टडी कराया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यानी शारीरिक शिक्षा का आशय क्या हो जाएगा, तो शारीरिक स्वच्छता, शारीरिक क्षमता और शारीरिक बनावट, यानी ऑप्शन डी ये सही होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है, ठीक है। ये क्या है, डेफिनीशन है स्टूडेंट। इसमें पूछा जा रहा है, ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में डेफिनीशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कथन किसका है या किसने कहा था। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है थॉमस वुड, बी ऑप्शन है रोजालिंड कसेडी, सी ऑप्शन है A.R. वैमन, और डी ऑप्शन है J.P. थॉमस, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए आपको हमने 7 परिभाषा 7 डेफिनेशन आप लोगों को क्लास में एक्सप्लेन किया था। तो उसमें ये था आपका, तो इसको किसने कहा था, तो इसको J.P. थॉमस के अनुसार उन्होंने बताया था कि जो शारीरिक शिक्षा है तो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से किसी बच्चे का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। तो ये किसका कथन था, आपका J.P. थॉमस का था स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का ही एक आधारभूत अंग है स्टूडेंट। तो आप लोगों को मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया है कि शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का ही एक आधारभूत अंग है। तो ये डेफिनेशन किसने दिया था स्टूडेंट, तो ऑप्शन है आपका जॉन लास्की, मोटंग, चार्ल्स अ बुकर और डेवर्ट ओवर्ट यूकट। तो ये परिभाषा आधारभूत अंग है, बताया था क्या, चार्ल्स अ बुकर ने दिया था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शारीरिक शिक्षा का आधार है। शारीरिक शिक्षा का आधार क्या है स्टूडेंट, तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था 3R और 3M आया था वर्ड एक जगह, तो 3R और 3M। तो जो शारीरिक शिक्षा का आधार क्या है आपका, 3R और 3M होता है। 3R में जिसमें आप लोगों को मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया था स्टूडेंट की जो 3R है, तो 3R जो आपका आएगा, तो एक R का मतलब होता है राइटिंग, ठीक है। फर्स्ट R का मतलब क्या हो जाएगा, आपका राइटिंग हो जाएगा। सेकंड R का मतलब हो जाएगा रीडिंग, और थर्ड R का मतलब हो जाएगा अर्थमेटिक।
3 आर का मतलब क्या है, एक आर का मतलब है राइटिंग, सेकेंड आर का मतलब यानी इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका राइटिंग हो जाएगा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा रीडिंग और तीसरा हो जाएगा अर्थमेटिक। और 3M का मतलब क्या मैंने बताया था, तो 3M का मतलब हमने आपको बताया था कि मैन, मेथड, और आपका एक M का मतलब हो जाएगा मटेरियल, ठीक है, मटेरियल, पहला मैन, दूसरा मटेरियल, तीसरा हो जाएगा मेथड, ठीक है। 3M का मतलब क्या हुआ, ये होगा। और 3R का मतलब है राइटिंग, रीडिंग और अर्थमेटिक, ये हो गया स्टूडेंट। तो यानी शारीरिक शिक्षा का आधार क्या है, तो आपका 3R वह 3M है स्टूडेंट। नेक्स्ट आप देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोप्रेरक तत्व किनके लक्ष्य में शामिल हैं, ठीक है स्टूडेंट। आपको क्लास में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक जो थे वो किसने दिए, कौन से विद्वान ने दिया था, तो ब्लूम और कैथवोल ने दिया था। ब्लूम और कैथवोल और उनके साथियों ने मिलकर इसी संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरक को अपने लक्ष्य में शामिल किया था। और इन्हीं के लक्ष्य को क्या था, इन्हीं के लक्ष्य को अदर जो विद्वान थे वो मान्यता दिए थे कि नहीं, ये लक्ष्य जो है आपका सही है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लूम एवं कैथवोल के लक्ष्य में संज्ञानात्मक शब्द का तात्पर्य है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ब्लूम ने, जैसे इन्होंने ये 3 तो दे दिया लक्ष्य में, तो उसमें एक एक का मतलब उन्होंने बताया था कि संज्ञानात्मक पक्ष का क्या मतलब होता है, भावनात्मक पक्ष क्या होता है, आपका मनोप्रेरक क्या होता है, तो सबका अलग दिया। तो जैसे संज्ञानात्मक में उन्होंने क्या बताया था, पहला है ऑप्शन ए व्यवहार, बी ऑप्शन है समझ और ज्ञान, सी ऑप्शन है विश्लेषण एवं मूल्यांकन और डी ऑप्शन है बी तथा सी दोनों। तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था क्लास में कि समझ, ज्ञान और विश्लेषण, मूल्यांकन और कहीं कहीं संश्लेषण भी रहेगा, तो ये किस में था, आपका संज्ञानात्मक में था, यानी यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। उसी तरह से मनोप्रेरक में क्या हो जाएगा, तो मनोप्रेरक में क्या होता है, आपका व्यवहार होता है, कौशल होता है। मनोप्रेरक का मतलब क्या होता है, इसमें कौन से शब्द आएंगे, तो मनोप्रेरक में आपका व्यवहार और व्यवहार कौशल आता है। उसी तरह से आपका भावनात्मक पक्ष में आ जाएगा रुचि आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, भावनात्मक पक्ष में क्या आ जाएगा, रुचि आ जाएगा, दृष्टिकोण आ जाएगा, उपयोगिता आ जाएगा। ये किस में आएगा, भावनात्मक में। भावनात्मक में क्या आएगा, रुचि, उपयोगिता, दृष्टिकोण, ये किस में आएगा, भावनात्मक में। और संज्ञानात्मक में क्या आ जाएगा, आपका ज्ञान, समझ, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। और मनोप्रेरक में क्या आ जाएगा, तो व्यवहार और व्यवहार कौशल। ओके स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। फिर अगला है आपका, चार्ल्स ए बूचर ने शारीरिक शिक्षा के लक्ष्यों को कितने वर्गों में बांटा है, ठीक है, यानी इसमें आपको दे देगा कि 3 ऑप्शन है, 3 वर्गों में, 2 वर्गों में, 5 वर्गों में, 8 वर्गों में। तो चार्ल्स बूचर ने क्या किया था, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य को 5 वर्गों में बांटा था, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जे.आर. शर्मन के अनुसार लक्ष्य का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब जैसे आपका चार्ल्स बूचर ने क्या दिया था, वर्गीकरण किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 भागों में बांटा। तो उसी तरह से ए.आर. शर्मन ने क्या, उसको 6 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ट, यूफर तथा अल्रिच ने लक्ष्य को कितने भागों में बांटा है। तो आवर्ट तथा अल्रिच ने लक्ष्य को कितने भागों में बांटा है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में 2 है, बी में 3, सी में 4 और डी में 8 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि आवर्ट, यूफर और अल्रिच ने ही आपको दीर्घकालिक उद्देश्य और तत्कालिक उद्देश्य को 2 भागों में बांटा गया था। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। आगे मैं अभी कुछ क्वेश्चन और आप लोगों को राइट डाउन करा रही हूँ। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखिए ऊपर में हमने 3R और 3M का मतलब फुल फॉर्म में लिख दिया है। तो 3R का है रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, और 3M का मतलब है मैन,
मटेरियल और मेथड्स। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में निश्चित तौर से आप लोगों को पूछा जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शक्ति प्राप्त करना, ये बिल्कुल नहीं होगा। पेशी शक्ति प्राप्त करना, ये भी नहीं होगा। शारीरिक कौशल का विकास करना। चौथा ऑप्शन है ज्ञान प्राप्त करना। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य में क्या था, हम शारीरिक कौशल का ही विकास करते थे ना, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वास्थ्यकर शिक्षाप्रद निदानात्मक एवं मनोरंजनात्मकता ही शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य हैं। ये कथन जो है किसने कहा था, तो आपका है स्टुडले ने कहा, बी ऑप्शन अल्रिच ने, सी ऑप्शन शर्मन ने, और डी ऑप्शन क्या है डुडले एवं सार्जेंट ने। तो ये ऑप्शन किसने कहा था, डुडले एवं सार्जेंट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अन्योन आश्रित लक्ष्यों को किसने विभाजित किया है। तो इसमें आपका है ऑप्शन ए है हारोल्ड एम बैरो, बी ऑप्शन है जे एफ विलियम्स, सी ऑप्शन है ब्लूम एम कैथवोल, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अन्योन आश्रित लक्ष्य को किसने दिया था, तो ब्लूम तथा कैथवोल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने कहा आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की अधिक आवश्यकता है। ठीक है स्टूडेंट, ये मतलब एक स्लोगन है, जैसे कि किसने कहा कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की अधिक आवश्यकता है। तो ए ऑप्शन है गांधी जी ने, बी ऑप्शन है स्वामी दयानंद ने, सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो ये किसने कहा था, तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यानी ऑप्शन सी है। स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की अधिक आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शारीरिक शिक्षा में कौन सी कला का समावेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि शारीरिक शिक्षा में कौन से कला का समावेश है। तो आपको ऑप्शन में दे देगा मूर्ति कला, ठीक है, मूर्ति कला, अभिनय कला, चित्रकला और नृत्य कला। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, लिखेंगे स्टूडेंट, नृत्य कला का समावेश है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में किसका समावेश है, कौन सी कला का समावेश है, तो नृत्य कला का समावेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का उच्चतम संगठित विकास है, यानी कहने का मतलब है कि जो शारीरिक शिक्षा है उसका उच्चतम और कैसे विकास हो सकता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट आपका, तो उच्चतम विकास जो होता है आपका कैसा हो सकता है, मतलब ये शारीरिक स्तर पर भी विकास करेगा आपका। ठीक है, शारीरिक होगा, सामाजिक होगा, आपका सामाजिक हो जाएगा, और आपका शारीरिक, सामाजिक और मानसिक हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक, सामाजिक और मानसिक क्या हो जाएगा, शारीरिक शिक्षा का उच्चतम संगठित विकास, यानी मतलब सब लेकर चल रहा है एक संगठन बनाकर। तो शारीरिक, सामाजिक और मानसिक तीनों विकास को क्या कर रहा है, वो लेकर चलता है स्टूडेंट। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा के लक्ष्यों को किसने और कब दिया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये 1880 ईस्वी में किसने दिया था, आपके डुडले एवं सार्जेंट ने दिया था। किसने दिया था, डुडले एवं सार्जेंट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनोप्रेरक क्षेत्र में कितने उप क्षेत्र हैं। तो मनोप्रेरक क्षेत्र में हमने क्या बताया था, आपका व्यवहार और प्रेरक कौशल था, यानी 2 उप क्षेत्र हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से आत्मरक्षा क्रिया क्या है, यानी कौन सी क्रिया सीखेंगे जिससे कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखिए, पहला एरोबिक नहीं, कराटे, फिर एथलेटिक्स और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, कराटे जो होगा हमारी क्या होगा, आत्मरक्षा क्रिया से आपका संबंधित है स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी और इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का करेक्शन है आप लोगों का एग्जाम में, निश्चित तौर से आप लोगों का 1-2 क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा।
तो प्लीज इसे अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए और अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। डेफिनेशन हमेशा आपकी जुबान पर रटा रहना चाहिए स्टूडेंट। मैंने क्लास में आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया और कैसे कोरिलेट करके आपको डेफिनेशन याद करना ये भी आपको क्लास में मेरे द्वारा बताया गया। तो प्लीज आप लोग पूरे वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट।